हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आपके आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो टॉप 100 MCQs यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को फ्रेंड्स शुरू से अंत तक आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस। किस भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो आप फोटो देख थोड़ा सा समझ गए होंगे ये कौन है। तो इनका नाम याद रखेंगे, सुनीता विलियम्स। तो इन्होंने ही ये नया रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है। सुनीता विलियम्स ने जो है लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का जो है नया रिकॉर्ड सेट किया बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट। और इन्होंने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया स्पेस वॉकिंग में? 62 आवर्स 6 मिनट्स। किसका रिकॉर्ड ब्रेक किया? तो प्रीवियस रिकॉर्ड जो था वो किसके नाम था? पैगी विट्सन के नाम था, जिनका स्पेस वॉक का रिकॉर्ड था 60 आवर्स 21 मिनट्स का। बट उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करके लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक का अब जो नया रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? सुनीता विलियम्स। Next question, which IIT has launched India's first Hyperloop test track in collaboration with Indian Railway? किस आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का जो पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक है ये लॉन्च किया है? तो इस ट्रैक को लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके साथ में कोलैब किया आईआईटी मद्रास ने? ये भी याद रखिएगा, इंडियन रेलवे के साथ। ये जो फैसिलिटी है ये 422 मीटर लॉन्ग है और ये लोकेटेड है कहाँ पे? आईआईटी मद्रास कैंपस। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एनेबल अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल अलोइंग लॉन्ग इंटरसिटी जर्नी टू बी कम्प्लीटेड इन जस्ट अ फ्यू मिनट। कि आप भाई कुछ ही चंद मिनटों में ना एक तरीके से अल्ट्रा फास्ट ट्रैवल जो है वो कर पाएंगे। हाइपरलूप सिस्टम यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली लेविटेटेड पॉड्स दैट मूव इनसाइड वैक्यूम ट्यूब्स। Next question, which state has announced to launch its own satellite in March 2025? तो मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की? ये अनाउंसमेंट की है असम गवर्नमेंट ने। और इसको नाम क्या दिया था इन्होंने? असम सैट जो है सैटेलाइट को इन्होंने नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ अफ्रीका एंड विच कंट्री हैव जॉइंटली एस्टेब्लिश्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्वांटम सैटेलाइट लिंक? दुनिया का सबसे लंबा क्वांटम सैटेलाइट लिंक दक्षिण अफ्रीका और किस देश ने मिलकर स्थापित किया है? तो एक कंट्री तो हो गई साउथ अफ्रीका, दूसरी कंट्री का नाम याद रखिएगा, चाइना। सो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्पैनिंग 12,900 किलोमीटर्स हैज़ बीन established by scientists from South Africa and China। ये फ्रेंड्स साउदर्न जो हेमिस्फीयर है ना उसमें पहला क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका एम है टू ट्रांसफ़र सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिक्योरली। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको सेफ सिक्योर तरीके से ट्रांसफ़र करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड मिजराना फर्स्ट? तो मिजराना फर्स्ट नाम से अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसने लॉन्च की? सो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड द एआई मॉडल मैग्मा? किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का जो है अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इसरो चेयरमैन वी नारायण इनॉग्रेटेड श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर? सो इसरो के जो अभी करंट में देखिए अध्यक्ष हैं वी नारायण, उन्होंने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है आईआईटी मद्रास में। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द 75th वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड? 75वां विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये सेलिब्रेट किया गया कब? 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। एंड इसकी थीम ज़रूर याद रखिएगा, क्लोजिंग द अर्ली वार्निंग गैप टुगेदर। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बी एस्टेब्लिश्ड? देश का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी
हरित अवशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस? तो देखिए जो विक्रम 3201 है और कल्पना 3201 है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं किसने विकसित किए हैं? तो इन्हें डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सर्विलियंस सैटेलाइट एस्कॉट? ये स्कॉट नाम से जो ये सैटेलाइट है ये लॉन्च किया है किसने? तो इसे लॉन्च किया है दिगांत तारा ने। ठीक है, दिगांत तारा के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। स्कॉट का फुल नेम है स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अच्छा, इसे लॉन्च क्यों किया गया? ये 14 जनवरी को देखकर लॉन्च हुआ था स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। एंड इसको लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव था टू एनहेंस स्पेस सेफ्टी एंड इम्प्रूव स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल वाइट हाइड्रोजन रिजर्व बीन डिस्कवर्ड? दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई? तो ये खोज हुई है कहाँ पे? फ्रांस कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच यूनिवर्सिटी यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैज़ इनॉग्रेटेड दी 5G लैब डेवलप्ड बाय सी डॉट के द्वारा जो 5G लैब डेवलप की गई, इसे देखो इनॉग्रेट किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस यूनिवर्सिटी में? तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? असम का गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन मार्च 2025 टू प्रमोट साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन? केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को शुरू किया? विज्ञान धारा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल द नामरूप 4th फर्टिलाइजर प्लांट बी स्टेबलाइज? तो जो नामरूप उर्वरक संयंत्र है ये स्थापित किया जाएगा भारत के असम स्टेट में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं वेबसाइट्स के बारे में बता देती हूँ। अगर आप कोई भी देखिए बुक ऑर्डर करना चाहते हैं अपने घर, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, जिसमें अभी रिसेंट देखिए लॉन्च हुई है मार्च 2025 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, इसी तरह से और भी ई बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को। इन सभी को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं www.ravibookspdf.com से। एंड हमारी एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पे आप लोग फ्रेंड डेली यहाँ पे टेस्ट लगा सकते हैं, फ्री टेस्ट लगा सकते हैं करंट अफेयर्स का। एंड यूट्यूब वीडियोस के नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है रवि दीदी क्लासेस, और इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाती है। आइए आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हु हैज़ लॉन्च्ड AI क्लाउड वायु? तो मार्च 2025 में AI क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया? टाटा कम्युनिकेशंस ने। नेक्स्ट है, विच मेट्रो हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ड ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन? सो ये भारत की देखो पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन है, और इसका अनावरण किस मेट्रो ने किया है? बेंगलुरु मेट्रो रेल। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ईस्टर्न इंडियाज़ फर्स्ट एंड द कंट्रीज 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये पूर्वी भारत की पहली ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन हमारे देश की 6ठी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया की पहली और कंट्री की 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसे इनॉग्रेट किया गया है वेस्ट बंगाल में पांचेत हिल इन गरपंचोत एरिया ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट। तो अब देखो 6ठी ऑब्जर्वेटरी है। इससे पहले अगर हम 5 ऑब्जर्वेटरी की बात करें, कहाँ कहाँ पे हैं? लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू राजस्थान, पुणे एंड कावलूर जो कि है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, ऑन विच रेलवे रूट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बीइंग लॉन्च्ड? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? तो रेलवे मार्ग कौन सा है? सोनीपत सेक्शन जिंद।
तो इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये लगभग 31 मार्च को देखिए रेडी हो गई और इसको ऑपरेट किया गया जिंद सोनीपत जो सेक्शन है इन द दिल्ली डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न रेलवे, वहाँ इसे जो है ऑपरेट किया गया। इस ट्रेन को मैन्युफैक्चर किया गया चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1200 हॉर्स पावर की। द फर्स्ट ट्रायल ऑफ दिस इंजन इज प्लान ऑन द जिंद सोनीपत रूट इन हरियाणा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिज़ाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन। जो झुंड ड्रोन होते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे ड्रोन्स हो जाते हैं, उनको मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन की गई जो भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, उसका नाम क्या है? तो इसे नाम क्या रखा है इसका? भार्गवास्त्र। नेक्स्ट, इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बीन स्टार्टेड। भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई? तो ये स्टार्ट की गई है आंध्र प्रदेश स्टेट में। नेक्स्ट है विच इंडस्ट्री इज गोइंग टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन जामनगर गुजरात। कौन सी कंपनी गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रही है? कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू AI मॉडल कॉल्ड DeepSeek R1 और इसने पीछे छोड़ दिया है ओपन AI और ChatGPT को। तो DeepSeek R1 नामक जो नया AI मॉडल है ये लॉन्च किया है किसने? तो चाइना कंट्री ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट है DRDO हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू यूनिफॉर्म फॉर सोल्जर्स डिप्लॉयड इन एक्सट्रीम कोल्ड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस यूनिफॉर्म? तो जो सोल्जर देखिए बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में डिप्लॉय होते हैं, जो तैनात होते हैं ना, उनके लिए यूनिफॉर्म लॉन्च की गई एंड इस यूनिफॉर्म का नाम क्या रखा है? हिम कवच। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द 4th कंट्री टू अचीव अनमैन्ड डॉकिंग इन स्पेस इन द ईयर 2025। कौन सा देश अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है? आंसर इज इंडिया। तो देखिए इंडिया 4th कंट्री बन गई है आफ्टर US, रशिया एंड चाइना, ठीक है, जिसने सक्सेसफुली जो है डॉकिंग जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप कर लिया है। इंडिया हैज़ अचीव्ड दिस फीट बाय सक्सेसफुली डॉकिंग 2 सैटेलाइट जिनके नाम क्या थे? चेजर एंड टारगेट। तो स्पेसएक्स मिशन के तहत इन दोनों सैटेलाइट्स को ना सक्सेसफुली डॉक किया गया। डॉक मीन्स एक तरीके से जोड़ा गया इन्हें सक्सेसफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल यूजिंग चंद्रयान 3 डेटा। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का जो डेटा है इसको यूज़ करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया? तो चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया? इंडिया ने लॉन्च किया। तो यहाँ पे इंडिया ही राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नया मैप देखिए अभी आया है ना मून के साउथ पोल का, इसमें बहुत ज़्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ द ल्यूनर सरफेस, क्रिएटर फॉर्मेशन एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो बहुत एकदम अच्छे से इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस मैप पे जो है वो शो हुई है। नेक्स्ट है विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन विल लॉन्च द पंच मिशन इन कोलैबोरेशन विद SpaceX टू स्टडी द सोलर एटमॉस्फेयर। पंच मिशन जो है देखिए इसे कौन सी स्पेस एजेंसी जो है लॉन्च करेगी? तो सही आंसर हो जाएगा नासा। पंच मिशन इसका फुल नेम है द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, ठीक है ना। नासा प्रिपेयर कर रहा है पंच मिशन को लॉन्च करने के, जो कि पहला अपनी तरीके का पहला सोलर मिशन है जो सोलर एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा, ठीक है। SpaceX के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 सूटकेस साइज सैटेलाइट होंगी जिसमें हर एक का वेट कितना होगा? 64 किलोग्राम एंड इसे प्लेस किया जाएगा लो अर्थ ऑर्बिट में। नेक्स्ट है विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च द ल्यूनर ट्रेलब्लेजर सैटेलाइट इनटू स्पेस फ्रॉम फ्लोरिडा टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में देखिए लूनर ट्रेल ब्लेजर उपग्रह लॉन्च किसने किया? तो ये भी लॉन्च किया है किसने? नासा ने इसे लॉन्च किया है। US स्पेस एजेंसी जो नासा है उसने लॉन्च किया एक डिश वॉशर साइज़ की सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च की गई? मून पे वाटर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। इस सैटेलाइट का नाम रखा ल्यूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर। इसे
26 फरवरी को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड एथेन ल्यूनर लैंडर टू सर्च फॉर द सोर्स ऑफ वाटर आइस ऑन द मून साउथ पोल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है इंट्यूटिव मशीन्स। नेक्स्ट है, विच इंडियन मिशन हैज़ टेकन द फर्स्ट पिक्चर ऑफ सोलर फ्लेयर जो है कर्नेल। किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है? तो ये तस्वीर ली है आदित्य L1 मिशन ने, जो भारत का पहला सोलर मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ब्लू घोस्ट मिशन फर्स्ट। किसने लॉन्च किया है ये मिशन? तो ये मिशन लॉन्च किया है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने। ब्लू घोस्ट मिशन को 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। इसका देखो उद्देश्य क्या था? टू लैंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मून एंड प्रमोट ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। द डेटा फ्रॉम दिस मिशन विल बी यूज्ड इन नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम। जो भी इस मिशन से डेटा होगा ना, उसको नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में यूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन विल नासा लॉन्च टू फाइंड आउट व्हाट हैपन जस्ट आफ्टर द बिग बैंग। तो बिग बैंग की ठीक बाद क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए नासा कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो मिशन का नाम है स्फेयरएक्स टेलीस्कोप। स्फेयरएक्स जो है इसका फुल नेम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। तो जो भी देखिए बिग बैंग के बाद हुआ है, किस तरीके से उसकी पूरी स्टडी करना, उसको इन्वेस्टिगेट करने के पर्पज़ से ही नासा जो है इसे लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच IIT इंस्टीट्यूट हैज़ एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम आर्टिफिशियल मून सॉइल। किस IIT संस्था ने कृत्रिम चंद्रमा मिट्टी से सिलिकॉन कार्बाइड निकाला है? आंसर IIT मद्रास। नेक्स्ट है, विच स्पेस एजेंसी लॉन्च अ लार्ज स्पेस टेलीस्कोप नेम्ड स्फेयरएक्स। तो स्फेयरएक्स नाम से एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप ये लॉन्च किया है किसने? तो नासा ने इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द थर्ड AI एक्शन समिट 2025 को चेयर्ड बाय PM मोदी स्टार्टेड। PM मोदी जी की सह अध्यक्षता में जो तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन है कहाँ शुरू हुआ? तो ये सम्मेलन शुरू हुआ फ्रेंड्स पेरिस फ्रांस में। तो ये तीसरा देखो AI एक्शन समिट है जो पेरिस में शुरू हुआ था 10 फरवरी को। इस समिट की देखो अध्यक्षता की थी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो हैज़ डेवलप्ड एन इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप इन कोलैबोरेशन विद विच IIT। तो इसरो ने किस IIT के साथ मिलकर एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की? तो इसरो ने IIT मद्रास के साथ में मिलकर इस सेमीकंडक्टर चिप को जो है डेवलप किया है। इसरो एंड IIT मद्रास हैव जॉइंटली डेवलप दिस चिप, और इसको कहा गया है, इस चिप का नाम है देखो आइरिस। तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? आइरिस, जिसका फुल नेम है इंडिजीनियस RISC-V कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंत। गूगल ने जो है अपना सबसे बड़ा कैंपस जो अनंत है किस शहर में लॉन्च किया है? राइट आंसर बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप थर्ड चैटबॉट टर्म्ड एज अ वर्ल्ड स्मार्टेस्ट AI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। सो ग्रुप थर्ड जो चैटबॉट है देखो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है XAI कंपनी ने, और ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे स्मार्ट AI है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड क्रॉनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम है नयनमृतम 2.0। तो ये जो AI संचालित क्रोनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम है नयनमृतम 2.0, किस राज्य ने इसे लॉन्च किया है? तो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 प्रोटोटाइप लॉन्च किया? तो कंट्री कौन सी है? चाइना। नेक्स्ट है, बाय विच ईयर इंडिया विल एस्टेब्लिश मैत्री 2 रिसर्च सेंटर इन प्लेस ऑफ मैत्री इन अंटार्कटिका।
भारत जो है किस वर्ष तक अंटार्कटिका में जो मैत्री है उसकी जगह मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करेगा? तो ये करेगा भारत कब तक? 2029 तक। तो इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा ये जो है एस्टिमेट लगा, एक प्रोजेक्ट किया है कि जनवरी 2029 तक मैत्री 2 जो स्टेशन है इसे जो है ऑपरेशनल इसे चालू कर दिया जाएगा। इंडिया के पास अभी देखो करंट में अगर बात करें 3 परमानेंट रिसर्च बेस स्टेशन है अंटार्कटिका में। सबसे पहले ओपन किया था साउथ गंगोत्री 1983, फिर मैत्री ओपन किया 1988 में, देन भारती ओपन किया 2012 में। अभी जो प्रेजेंट है ना मैत्री और जो भारती है ना ये फुल्ली ऑपरेशनल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सेंट द 6th न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द कुडनकुलम प्लांट इन तमिलनाडु? किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम संयंत्र के लिए 6ठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? तो ये अभी भेजा है किसने? रशिया कंट्री ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंडक्टेड द क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस? कौन सा देखिए इनमें से संगठन है जिसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स जो परीक्षण है किया है? तो ये भी रिसेंटली किया है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्रॉप्स जो है इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। तो इसरो ने स्पेस में देखो प्लांट को ग्रोथ करने, प्लांट की ग्रोथ की उसकी स्टडी के लिए इस जो है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट 300 मेगावाट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट? और इसका नाम है निंगचू फर्स्ट। तो निंगचू फर्स्ट जो ये प्लांट है इसको शुरू किया है किसने? चाइना कंट्री ने। नेक्स्ट, हु अनवील्ड अ न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑस्लोट एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली वाइबल क्वांटम कंप्यूटर्स? व्यावसायिक रूप से व्यवहार क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑस्लोट का अनावरण किसने किया? तो देखिए इसे अनवील किया है किसने? सही आंसर है अमेजॉन वेब सीरीज। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी कुकरेल बी कंस्ट्रक्टेड? भारत की पहली नाइट सफारी जिसका नाम रखा गया कुकरेल, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर लखनऊ उत्तर प्रदेश। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया जो लखनऊ में है इज़ गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट नाइट सफारी प्रोजेक्ट। ये नाइट सफारी जो है इसे सिंगापुर के साथ में मिलकर डेवलप किया जाएगा एंड ये 5th ऐसा प्रोजेक्ट होगा पूरे वर्ल्ड में और हमारे देश का पहला जो है ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, नाइट सफारी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखो इस प्रोजेक्ट को लाने का, कि टूरिस्ट जो आते हैं ना उनको एक यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस मिले वाइल्ड लाइफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच व्हीकल विल नासा साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर बी ब्रॉट बैक टू अर्थ फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? तो किस व्हीकल से नासा के जो साइंटिस्ट हैं सुनीता विलियम और विच विलमोर ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर इनको लाया गया? तो ये लाया गया इनको क्रू 9 मिशन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो नासा का जो क्रू 9 मिशन है ये यूज़ किया गया था नासा के साइंटिस्ट को वापस अर्थ पर लाने के लिए। नासा और स्पेसएक्स ने जॉइंटली लॉन्च किया था क्रू 10 मिशन। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये जो साइंटिस्ट हैं इनको अर्थ पर सेफली वापस लाना। नेक्स्ट, इन मार्च 2025 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ allocated approximately how many crores फॉर इंडिया AI मिशन? इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो इसके लिए आवंटित किए गए हैं 10,371 करोड़ रुपीज़। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड इट्स मोस्ट एडवांस कॉम्पैक्ट AI मॉडल गेमा 3 इन मार्च 2025? हाल ही में देखो किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेमा 3 का अनावरण किया है? तो इसे अनवील किया है गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लानट हैज़ बिकम द प्लानट विद मोस्ट 274 मून्स विद 128 न्यू मून्स इन मार्च 2025? मार्च 2025 में 128 नए चंद्रमा के साथ सबसे ज़्यादा 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया? तो अभी रिसेंटली नए मून्स जो है डिस्कवर हुए सैटर्न के 128 और सैटर्न के पास जो है अब टोटल मून्स कितने हो गए हैं 274 जो कि सबसे ज़्यादा हैं।
अगला क्वेश्चन है, विद हुज कोऑपरेशन हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चंद्रयान फिफ्थ मिशन। केंद्र सरकार ने चंद्रयान फिफ्थ मिशन को किसके सहयोग से क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है। यानी इसमें जो सहयोग मिलेगा ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो मिलेगा जापान के स्पेस एजेंसी जाक्सा का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है चंद्रयान फिफ्थ मिशन को, और इसमें कोलैबोरेशन होगा जाक्सा, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने अनाउंस किया चंद्रयान फिफ्थ मिशन को 16 मार्च 2025, और इसको अप्रूवल मिल गया, जो अप्रूव हो गया था 13 मार्च को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का, देखो तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू कंडक्ट अ डिटेल स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ मून। इसे प्रोबेबली अभी चांस है कि 2028 तक ये लॉन्च होगा। नेक्स्ट है, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज द ईयर ऑफ कोऑपरेशन, क्वांटम साइंस एंड पीस एंड ट्रस्ट। तो कौन से ईयर को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो ईयर कौन सा है याद रखिएगा 2025। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस एज अ टूरिस्ट। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बने, गोपी चंद थोटाकुरा। अगला क्वेश्चन है, विच पुणे बेस्ड स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड AI बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिनी फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। तो जो आयुर्वेदा के चिकित्सक हैं उनके लिए AI आधारित जो पल्स डायग्नोस्टिक टूल है नाड़ी तरंगिनी, इसे विकसित किया है किस पुणे बेस्ड स्टार्टअप ने, तो स्टार्टअप का नाम है अत्रिया इनोवेशन। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विल बी लॉन्च्ड। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की जाएगी, राइट आंसर किलोकरी, साउथ दिल्ली। नेक्स्ट है, विच बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड द प्रोटोटाइप ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी शून्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो भारत की पहली एयर टैक्सी उसका नाम है शून्य। अब इसका प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, और ये किया है किसने, सरला एविएशन स्टार्टअप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टेक्नोलॉजी। सो देखिए क्वेश्चन में पूछा है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किस देश ने किया है, आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट हैज़ बीन लेड। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र का शिलान्यास किया गया, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ सेट अप इट्स फर्स्ट स्पेस एजेंसी कासा। देखिए स्पेस एजेंसी का नाम कासा है, और ये कंट्री कौन सी है, तो कंट्री का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने इस्टेब्लिश की कंट्री की पहली स्पेस एजेंसी, एंड इट विल लीड द कंट्री स्पेस इकोनॉमी। तो कंट्री की जो स्पेस इकोनॉमी है ना उसको ये लीड करेगी। प्लान है इनका जो इन्होंने एक प्लान भी बनाया है मार्स पर लैंड करने का 2045 तक। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इज बीइंग बिल्ट इन विच प्लेस। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क किस स्थान पर बनाया जा रहा है, आंसर इज खावड़ा, गुजरात। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द न्यूली डेवलप्ड मशीर हैचरी एंड फ्रेश वाटर फिशरी साइंस एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर लेबोरेटरी। ठीक है, ये लेबोरेटरी जो है प्रयोगशाला है, इसका उद्घाटन किस राज्य ने किया, मणिपुर स्टेट। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड नीडललेस शॉक सिरिंज फॉर पेनलेस इंजेक्शन। किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है, तो ये डेवलप की है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ बैक्टीरिया टू टैकल सॉइल पोल्यूशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर। मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया को विकसित किया है IIT बॉम्बे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पैरासीटामोल मेडिसिन इंडिजीनियसली। कौन सा संगठन है जिसने स्वदेशी रूप से पैरासीटामोल दवा का उत्पादन करने की तकनीक विकसित की, तो इसे डेवलप किया है
CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। नेक्स्ट है विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड एशियाज लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी। किस आईआईटी ने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू की? आंसर इज आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अचीव्ड अ हिस्टोरिक फीट बाय बिकमिंग द फर्स्ट पर्सन टू स्पेंड 1000 डेज इन स्पेस। किसने देखो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। ठीक है, एंड ये रशिया के एस्ट्रोनॉट हैं। ये कंट्री भी याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्पेस में 1000 डेज स्पेंड किए। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट टू सेट अप 1000 मेगावाट सोलर प्लांट थ्रू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है तेलंगाना सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट। कौन सी कंपनी भारत की पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो कंपनी का नाम क्या है? पिक्सल। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर है चाइना। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ टीम्ड अप विद DRDO टू लॉन्च इंडियाज़ लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कॉम्पोनेंट। किस संस्थान ने DRDO के साथ मिलकर जो रॉकेट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं ना, उनके लिए भारत की सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन लॉन्च की? तो ये लॉन्च की है IIT हैदराबाद ने। और किसके साथ मिलकर? DRDO के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो जो ब्रेस्ट कैंसर है, जो स्तन कैंसर है, देखो उसका शीघ्र पता लगाने के लिए जो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस है, ये लॉन्च किया IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ कैंगरू एम्ब्रियो फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी। किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहली बार सफलतापूर्वक कंगारू भ्रूण बनाया गया है? तो साइंटिस्ट हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बीन लॉन्च्ड। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? आंसर इज न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, विच आईआईटी हैज़ लॉन्च सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू प्रिजर्व एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूजिंग सस्टेनेबल एनर्जी। तो अभी किस आईआईटी ने देखो लॉन्च किया है सौर निर्जलीकरण तकनीक? तो इसे शुरू किया है IIT कानपुर ने। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर। रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का जो प्रणोदक मिक्सर है, इसका अनावरण किसने किया? आंसर इज इंडिया ने जो है इसे अनवील किया है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ अनाउंस्ड टू ले अ 50,000 किलोमीटर लॉन्ग केबल अंडर द सी बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका। किस कंपनी ने भारत और अमेरिका के बीच समुद्र में 50,000 किलोमीटर केबल बिछाने की घोषणा की? तो ये घोषणा किसने की है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसकी अनाउंसमेंट की है मेटा कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट बाई डायरेक्शनल सोलर प्लांट ऑन मेट्रो वायडक्ट। मेट्रो वायडक्ट पर भारत के पहले द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट का नाम है मैमोथ दैट एब्जॉर्व CO2 फ्रॉम द एयर। तो एयर से क्या करेगा? ये CO2 को एब्जॉर्व कर लेगा, और इसे करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ कहाँ शुरू हुआ? आइसलैंड कंट्री में। तो आइसलैंड ने जो है इस मैमथ प्लांट को लॉन्च किया है। ये जो प्लांट है देखो,
ये कैप्चर करेगा 36,000 टन ऑफ CO2 को एनुअली हर एक साल। तो एयर से जो एयर में CO2 है ना, वहाँ से उसको कैप्चर करेगा, इस प्लांट के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 2024 द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लिग्नोसैट हैज़ बीन बिल्ट बाय विच कंट्री। तो दुनिया का जो पहला देखो लकड़ी का उपग्रह, उसका नाम है लिग्नोसैट, और इसे बनाया गया किस देश के द्वारा? जापान और USA। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है। तो लिग्नोसैट वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है जिसे डिज़ाइन किया गया है स्पेस डेब्रिस को कॉम्बैट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट एट कोची रिफाइनरी। तो कोची रिफाइनरी में जो फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, BPCL ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी। कौन सा राज्य समर्पित सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना? राइट आंसर इज गुजरात स्टेट। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट टेलीस्कोप द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप। इसका शॉर्ट में नाम क्या है? देखो, मेस। तो यहाँ बात करें जो मेस टेलीस्कोप है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर इज हानले, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन इन विच स्टेट और UT। इंडिया का जो पहला एनालॉग अंतरिक्ष अभियान है, इसका शुभारंभ किया इसरो ने, और कहाँ किया? लेह, लद्दाख में। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? जापान कंट्री ने। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ डेडिकेटेड 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स टू द नेशन इन विच सिटी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो कौन से शहर में? तो राइट आंसर हो जाएगा पुणे, दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओले कोनेनिको एंड निकोलाई चूब हैव सेट द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस स्टे ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इन्होंने देखो सबसे लंबे समय तक लगातार स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया है, एंड ये किस कंट्री से है? तो ये एस्ट्रोनॉट है रशिया से। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडिया इनॉग्रेटेड द फर्स्ट CO2 टू मेथनॉल पायलट प्लांट। भारत ने पहले CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? इस प्लांट को इनॉग्रेट किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, मिशन बेपी कोलंबो हैज़ फोटोग्राफ्ड द साउथ पोल ऑफ विच प्लैनेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मिशन बेपी कोलंबो ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो प्लैनेट का नाम है, तो प्लैनेट का नाम देखिए है मरकरी। मरकरी जो प्लैनेट है देखिए फ्रेंड्स, ये सोलर सिस्टम में सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा जो है इस अभियान को लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ अ सेमीकंडक्टर यूनिट एट सानंद इन विच स्टेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के सानंद में सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो स्टेट कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द कैबिनेट इन सितंबर 2025 हैज़ अप्रूव्ड द वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM, और इसके लिए बजट कितना अप्रूव किया गया? 1236 करोड़ रुपए। बाय विच ईयर विल द मिशन बी लॉन्च्ड। तो BOM यानी वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। तो इसके लिए बजट देखिए 1236 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए दिया गया है, एंड वीनस प्लैनेट की स्टडी के पर्पज़ से इस मिशन को 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन फॉर द मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास को मंजूरी दी है। इसे अधिकतम कितनी पेलोड क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है? आंसर इज 30 टन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी? किस देश ने विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी को विकसित किया? तो ये बैटरी विकसित की है यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं वी नारायण। इसरो एस्टैब्लिश हुआ था 1969 में और हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड एम पॉक्स वैक्सीन, व्हाट इज़ इट्स नेम? तो WHO जो है उसने एम पॉक्स जो है वैक्सीन को मंजूरी दी और इसकी वैक्सीन का नाम क्या है? MVABN इसकी नाम है वैक्सीन का। नेक्स्ट है, सर्च GPT किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्च GPT को लॉन्च किया ओपन AI कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है, विच IT हैज़ बिकम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीज 3D इमेजेस ऑफ द फेटल ब्रेन? कौन सा IIT भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला बना पहला रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज रोबोटिक्स कंपनी हैज़ क्रिएटेड द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट रोबोट? किस देश की रोबोटिक कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया है? तो इसे बनाया है चाइना की रोबोटिक्स कंपनी ने। चाइना की जो रोबोटिक कंपनी है रोबोट एरा, इन्होंने बिल्ड किया है स्टार 1 नाम से एक रोबोट और ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो रोबोट है ना ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रोबोट है। इसकी जो स्पीड है वो है 12.96 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन, थ्रू विच स्पेस एजेंसी प्रोबा थर्ड मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से प्रोबा थर्ड मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसरो के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया। प्रोबा थर्ड मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया PSLV C-59 रॉकेट से। इस मिशन का मेन पर्पस क्या था? देखो, सन के कोरोना की स्टडी करना। एंड दिस मिशन विल ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट इंडियाज़ कोऑपरेशन इन ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द वर्ल्ड स्पेस प्राइज 2024? तो देखो, विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जो है इसे सम्मानित किसे किया गया? तो इंडिया का जो चंद्रयान 3 मिशन था जो कि भारत का सक्सेसफुल मिशन रहा था और इंडिया ने पहली बार मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंडिंग की थी, इसी मिशन को वर्ल्ड स्पेस प्राइज से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो 100 क्वेश्चन थे वो हो गए कंप्लीट। अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज़ सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस? तो यहाँ पे हमें इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट का नाम बताना है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है, किस IIT ने इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया और इसमें कोलैबोरेशन किसके साथ किया? इंडियन रेलवे। तो IIT का नाम हमें बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल वाइट हाइड्रोजन रिजर्व बीन डिस्कवर्ड? दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखनी है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक बाय करना चाहती हैं तो सभी बुक्स को आप लोग अपने घर ऑर्डर कर सकती हैं www.raviditypublication.com से। एंड अगर आप कोई भी देखो ई बुक बाय करना चाहती हैं जिसमें अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है मार्च की जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ई बुक, ये आप लोगों को मिल जाएगी www.ravibookspdf.com से। तो आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट देखो करंट अफेयर का सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।